हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम करेंगे डिस्कस निफ्टी 50 और सेक्टर एनालिसिस। मार्केट कैसा रहने वाला है, कौन से सेक्टर बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं और कौन से सेक्टर है जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है निफ्टी को ऊपर ले जाने का, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इनिशिएट करते हैं आज का एनालिसिस। तो कल निफ्टी 50 21 फरवरी को निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने निफ्टी 50 का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जैसा कि हमारा ट्रेंड लाइन ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, सेम ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आज भी हमको क्लोजिंग मिल रही है। इट मींस सिंस लास्ट 4 डेज क्लोजिंग अपर साइड के लेवल पे ही हो रही है। 22,913 पे भी आज मार्केट क्लोज हुआ है, बट द थिंग इज ओनली वन कंसर्न एक है, जो कि पिछले 4 दिनों में जो क्लोजिंग है वो लोअर हो रही है। इट मींस लाइक लास्ट फोर्थ डे की जो क्लोजिंग थी, प्रीवियस फोर्थ डे क्लोजिंग उससे थोड़े नीचे प्रीवियस थर्ड डे की क्लोजिंग हुई है, और उसके नीचे सेकेंड डे की क्लोजिंग, और आज जो डे की क्लोजिंग है फर्स्ट, वो उसके जस्ट नीचे हुई। इट मीन स्लोली स्लोली जो क्लोजिंग है वो लोअर क्लोजिंग हो रही है। बट द थिंग इज की मार्केट ऑलवेज गिविंग ओपनिंग, जो मार्केट की जो क्लोजिंग है ओपनिंग से हायर है, क्लोजिंग इज ग्रेटर देन ओपनिंग। तो ये एक पॉजिटिविटी मार्केट में दिखा रही है कि मार्केट लोअर पॉइंट को होल्ड कर रहा है। दिस इज द वन थिंग कि मार्केट लोअर पॉइंट को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक दो चीजें निकल के आ रही हैं कि ये मार्केट एक रेंज फॉर्मेशन कर रहा है। जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तो अपर साइड में एक बड़ा मूव या लोअर साइड में एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है एज पर द करेंट सिनेरियो। और ओवरऑल अभी देखा जाए तो मार्केट हमारे एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज हो रहा है। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज होगा, हमारा इंटेंशन और हमारा व्यू एकदम क्लियर है कि मार्केट इस अपर ट्रेंड लाइन के तरफ रिट्रेस करने के लिए जाएगा। इट मीन्स हम ये मान रहे हैं कि जब तक मार्केट निफ्टी 50 22,800 के ऊपर ट्रेवल कर रही है, मार्केट आपको 22,350 22,400 की तरफ पहले जाएगी, एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि इंट्राडे बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कल मतलब आज जो मार्केट ने मूवमेंट दिया, जो कि 20 फरवरी का ट्रेड प्लान था। अगर मैं 20 फरवरी का आपको ट्रेड प्लान दिखाऊं तो यहाँ पे क्लियर देखिए, हमारा जो ट्रेड प्लान था आज के डेट में, क्लियर मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ और यहीं पे एक शानदार ग्रीन कैंडल बनाया। उसका फिर एक रेड अटेम्प्ट भी आया, बट कोई भी कैंडल के नीचे यहाँ पे मूवमेंट नहीं देखने को मिला। प्राइस यहाँ से ऊपर, और प्राइस 22,850 जो कि एक मेक और ब्रेक लेवल था, इसके ऊपर ही सस्टेन किया और मार्केट आपको अपसाइड का ही लेवल दिखाया और इन बिटवीन रेंज में क्लोजिंग हुआ। इट मीन कल के क्लोजिंग और आज के क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि अगर आपने लेवल मार्क करके रखा होगा तो जब जब निफ्टी 22,850 थी तो आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी को सेल नहीं करना है, बिकॉज निफ्टी अपर साइड जाएगा। ठीक है, तो उतना व्यू आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि 21 फरवरी को कल मार्केट कैसा बिहेवियर शो कर सकता है। तो 21 फरवरी का यहाँ पे ट्रेड प्लान निफ्टी फिफ्टी का ओपन कर लिया। तो एज पर वेल जनरेटर कैलकुलेटेड लेवल क्या पॉसिबल लेवल निकल के आ रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग मार्केट में हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी, बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यहाँ पे क्लियर एक रेंज जो निकल के आई है वो आपकी आ रही 22,988 अपर रेंज एंड 22,837 लोअर रेंज। इट मीन इसके बिटवीन अगर मार्केट कहीं भी ओपन होगा तो हम कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे। वी विल चेक कि मार्केट ब्रेकआउट देता है रेंज का या फिर ब्रेकडाउन देता है। अगर ब्रेकडाउन देगा तो वी विल लो 5 मिनट बियरिश कैंडल हम शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा 22,762 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 22,686। अगर मार्केट 22,686 पर रिएक्ट नहीं करता, उसके नीचे भी ट्रेवल करता है, तो 22,611 से 22,649 का जोन हमको दिखा सकता है। बट यहाँ पे बहुत कॉशियस होना, बिकॉज 22,686 के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा की रिवर्सल जोन में एंट्री होगी, जहां से मार्केट इमीडिएट रिजेक्शन दिखा सकता है। यहाँ से रिवर्सल हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो दिस आर द बेसिक आइडिया अबाउट बिलो द रेंज जोन। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है और मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट करता है, 22,988 का लेवल ब्रेकआउट देता है, तो 5 मिनट ब्लूज कैंडल के ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,064 एंड द सेकंड टारगेट विल बी द 23,140। ये दो टारगेट हमारे रेंज ब्रेकआउट के ऊपर रहने वाला है।
और अगर 22-23,140 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन करता है निकलता है तो हम अपने एसएल को स्ट्रिक्टली ट्रेल करेंगे, और जहां पे हमारा अपर साइड के लेवल 23,178 से 23,216 एक की रिवर्सल जोन होगा अपर साइड का के आर, जहां पे मार्केट एंटर करेगा, तो वहां पे हमें बहुत कॉशियस रहना, बिकॉज वहां से हमको मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो दीज आर द बेसिक ट्रेड प्लान ऑफ निफ्टी 50, जो कि डायरेक्शनल ट्रेड प्लान है। क्लियर, एक रेंज व्यू है, उसके ब्रेकआउट पे हमको बुलिश जोन में मार्केट एंटर हो जाएगा, और एक रेंज जोन के ब्रेकडाउन पे मार्केट बियरिश जोन में एंटर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इस लाइन को अपने चार्ट में ड्रॉ करके इस लाइन पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू मार्क दिस ऑल लेवल इन योर चार्ट एंड सी द मैजिक इन लाइव मार्केट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सेक्टोरियल वाइज कैसा मार्केट परफॉर्मेंस दे सकता है, कौन सा सेक्टर है जिसमें प्रॉपर कैंडल बन रहा है और यू टर्न देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे निफ्टी रियल्टी का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे निफ्टी रियल्टी का चार्ट आप देखिए, यहाँ पे निफ्टी जो रियल्टी है एक इंपॉर्टेंट लेवल से यू टर्न दिखा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पास्ट के जो रिजेक्शन पॉइंट थे उसके पास से मार्केट यहाँ पे यू टर्न लिया है। तो देयर चांसेस आर देयर कि यहाँ पे रियल्टी सेक्टर का यू टर्न हो सकता है। दीज आर द बेसिक। अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूं, जस्ट मिनट, हाँ, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग जहाँ पे प्रीवियस टाइम पे रिजेक्ट रिट्रेस होके बाउंस बैक हुआ था, सेम उसी जोन पे आके मार्केट यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है। तो ये एक क्रूशियल जंक्शन रहने वाला है। इट मीन्स अगर ये लो सेफ हो जाता है, 820 का लो सेफ होता है, तो रियल्टी सेक्टर में एक शॉर्ट टर्म में अपसाइड का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। आरएसआई भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, आरएसआई सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस आपको क्लियरली दिख जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका सेक्टर है इसने नया लो फॉर्मेशन किया है। इस लो और इन दो लो को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए लो नया बना है, बट आरएसआई के इन दो लो को कंपेयर करेंगे तो आरएसआई का लो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक बुलिश डाइवर्जेंस है। तो आरएसआई थ्योरी के अकॉर्डिंग भी, अगर आपने आरएसआई थ्योरी क्या है नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियो को जरूर फॉलो कीजिए, वहां पे आरएसआई के बारे में सारे डिटेल दिए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग चार्ट पे हम बहुत सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द आरएसआई थ्योरी। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर आरएसआई थ्योरी का वीडियो जरूर वॉच कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक क्रूशियल जंक्शन पे मार्केट रिएक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो निफ्टी भी एक क्रूशियल लेवल को होल्ड कर रही है, और सेक्टर वाइज भी हमको यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट जोन से बाउंस बैक हुआ है। सिमिलरली आरएसआई भी सपोर्ट दे रहा है। तो अगर ये लेवल बचता है लाइक निफ्टी में 22,800 का लेवल, और ये सेक्टर वाइज जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि इसमें मैंने बोला कि आपको ये 820 के नीचे जो 810 की इसका लो, अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या है आज के कैंडल का लो, अगर वीकली कैंडल का लो क्या है आपको दिखा के आ रहा है, जस्ट मिनट। यहाँ पे देखिए वीकली कैंडल का लो आपको क्या निकल के आ रहा है, वीकली कैंडल का लो है 806 रुपया है, ठीक है। तो अगर निफ्टी रियल्टी 806 को होल्ड करती है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमको शॉर्ट टर्म में अपर साइड का मोमेंटम मिलेगा, एटलीस्ट 20 ईएमए तक जाएगा, जो कि 965 है। इट मीन यहाँ पे 100 पॉइंट का एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, जो एक स्विंग लो के आसपास टकरा सकता है। तो ये 100 पॉइंट का अप्रोक्सीमेट रियल्टी में अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, और ये आरएसआई टुवर्ड्स 60 की तरफ जा सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में फोकस रखिए, रियल्टी सेक्टर को फोकस कीजिए, और रियल्टी सेक्टर के स्टॉक को फोकस कीजिए, वहां पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। जो अनदर सेक्टर है हमारा निफ्टी एनर्जी। तो निफ्टी एनर्जी का सेक्टर अगर मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में देखूं तो आपको एक क्रूशियल जंक्शन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो प्रीवियस एक स्विंग लो जस्ट उसके पास आया हुआ है, वहां के लोहे बना के यहाँ से उठा है। और इसमें एक चीज और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं फिबोनाची कैसा लेवल पे आया। इस स्विंग लो से अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें तो आप देखिए कि ये सेक्टर एग्जैक्टली गोल्डन रेशियो 61.8 के पास से रिएक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे इमीडिएट नीचे में क्रूशियल जंक्शन है, स्विंग हाई, प्रीवियस सपोर्ट है, और एकदम गोल्डन जोन के पास है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे ये रिजेक्शन को होल्ड करे और यहाँ से शॉर्ट टर्म में अपर साइड का मोमेंटम दिखाए। इट्स माय टोटली पर्सनल ओपिनियन। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखूं, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाऊं तो यहाँ पे देखिए 200 ईएमए पे सपोर्ट लेकर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो निफ्टी एनर्जी
पे आपको फोकस करना है और निफ्टी एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक पे फोकस करना है, तो वहां पे आपको डेफिनेटली एक अच्छी शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेड के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपको थोड़ा भी प्राइजेक्शन आता है तो आप शॉर्ट टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, ये 200 ईएमए का सपोर्ट लिया है, प्लस यहाँ पे एक गेप है पास्ट का। अगर मैं आपको यहाँ पे कर्सर लगा के दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, इस कैंडल पे, इस जंक्शन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक गेप है। तो गेप को भी रिएक्ट करता है, तो गेप भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव करता है, जो कि था 29,416 का। वहीं पे कैंडल ने एक बाउंस बैक दिखाया वीकली जोन में और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखा रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक राउंडिंग मिल रहा है, राउंडिंग बॉटम की तरह बिहेवियर मिल रहा है, और आरएसआई भी धीरे से बाइंग जोन में एंटर कर रही है, प्लस स्टॉकेस्टिक भी आपको इनिशियलेशन ऑफ दी बाइंग दिखा रहा है। तो अगर मैं इस पे, अगर ओनली कैंडल के हिसाब से अगर इसमें मैं ट्रेंड ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एक वेज पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा। एनर्जी सेक्टर में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं कैंडल पे ध्यान दूं तो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक वेज पैटर्न बन रहा है। जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हमको एक वेज पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो एक एक वेज पैटर्न पे मार्केट यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो है इस वेज से टकराने के लिए जा सकता है, जो कि लेवल है 32,500 का। इट मींस यहाँ पे 700 पॉइंट का मूवमेंट अपर साइड में हमको निफ्टी एनर्जी में दिख रहा है। तो निफ्टी एनर्जी से रिलेटेड सारे स्टॉक आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। और आप निफ्टी एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक के चार्ट को ओपन कीजिए, वहां पे आपको डेफिनेटली दिखेगा कि किस स्टॉक में यू टर्न आ रहा है और कहाँ पे डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे डेफिनेटली एक मोमेंटम हमको एनर्जी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। इस स्विंग लो के ऊपर ब्रेकआउट कैंडल अच्छा स्ट्रॉन्ग दिया है, तो इसके हाई के ऊपर चलेगा तो डेफिनेटली हम आपको ये इस ट्रेंड से टकरा सकते हैं, जो कि 32,500 के आसपास। यहाँ से 700 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। तो चलिए, दूसरा सेक्टर है निफ्टी फार्मा का। तो निफ्टी फार्मा में यहाँ पे ओपन किया है, तो निफ्टी फार्मा में भी आप देखिए, यहाँ पे जो अभी जहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, जहाँ सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले रही है। तो डेफिनेटली आपको आरएसआई का अगर इंपॉर्टेंस समझना है तो आपको मेरी आरएसआई थ्योरी की वीडियो को जरूर वॉच करना चाहिए, और उसको वॉच करेंगे तभी आपको आरएसआई का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी जो रिजेक्शन ले रहा है और प्राइस जहाँ से बाउंस हो रहा है, उसमें भी अगर मैं फिबोनाची लगाऊं तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिलने वाला है। जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं फिबोनाची लगा के आपको दिखाता हूँ। जस्ट इस स्विंग लो को हम पकड़ेंगे, ये रहा। तो यहाँ पे भी आप देखिए, गोल्डन जोन के पास बाउंस हो रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी गोल्डन जोन के नियर बाई से ऊपर जा रहा है, तो प्राइस यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहाँ से सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ चला जाए। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखूंगा, वीकली टाइम फ्रेम पे एक डोजी बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली इस डोजी को मार्क आउट करना है। डोजी का हाई कट से ही यहाँ पे ऊपर जाएगा। फिलहाल वीकली क्लोज हुआ नहीं है, बट कल वीकली क्लोज हो जाएगा। तो जो डोजी बनेगा एक डायरेक्शनल व्यू दिखा रहा है। इट मीन्स इस डोजी का ऊपर चलेंगे तो फार्मा स्टॉक में एक रैली हमको देखने को मिलेगी शॉर्ट टर्म में, और इस डोजी के नीचे चले गए तो एक बेयरिशनेस देखने को मिलेगा, जो इस जोन, क्लस्टर ऑफ जोन के पास आ सकता है, इस सपोर्ट के पास आ सकता है। तो फार्मा सेक्टर का भी व्यू एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे आप अपना लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर में, ये रहा, मैं रेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। Just a minute। ये रेड लाइन अगर इसके नीचे आया तो आपको, और ऊपर में ग्रीन लाइन, इट मीन्स अगर फार्मा सेक्टर इसका ब्रेकआउट देता है तो ये फार्मा सेक्टर के स्टॉक में फोकस कीजिए, जहां पे इस सेक्टर में इसका ब्रेकआउट मिले। और स्टॉक भी जो जो ब्रेकआउट दिखा रहे हैं उसको पकड़ के चलिए, स्टॉक आपको अपर लेवल तक लेके जा सकते हैं। और सेक्टर का अपर पॉइंट क्या नियर बाई आ सकता है, तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, तो सेक्टर यहाँ से अगर मूवमेंट दिखाता है इसके ऊपर से, तो डेफिनेटली इस ट्रेंड लाइन को जरूर हिट करने जाएगा। और अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको ये जो ईएमए यहाँ तक सपोर्ट देते मिलेगा, जो 18,988 का वैल्यू है। और अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लस्टर ऑफ सपोर्ट दिख रहा है, तो इस पे जरूर सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा तो 19,374 के पास डेफिनेटली मार्केट आ सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो तभी फार्मा सेक्टर में बेरिशनेस हमको देखने को मिल सकता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा फार्मा सेक्टर में स्टॉक में कैसा मूवमेंट आएगा। तो ये ब्रेकआउट होगा तो आपको डेफिनेटली फार्मा सेक्टर में बुलिश मूवमेंट के लिए ट्राई करना है। यहाँ पे आप
अच्छा अपना एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं फार्मा सेक्टर के स्टॉक में, इस व्यू को लेते हुए। तो चलिए अगला सेक्टर का डिस्कस करते हैं जो है निफ्टी आईटी का। तो निफ्टी आईटी का यहाँ पे सेक्टर ओपन किया है। निफ्टी आईटी भी यहाँ पे आपको देखेगा डेली टाइम फ्रेम में तो 200 ईएमए पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, और इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है ये जो लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की है, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में भी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन के पास दिख रहा है, ठीक है, और जिसके जस्ट नीचे एक ईएमए का सपोर्ट है, और यहाँ पे भी ये डोजी का फॉर्मेशन कर रहा है वीकली में। और अगर मंथली देखूं तो मंथली में बेरिश कैंडल ही बना हुआ है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो नियर 60 है मंथली कैंडल। मंथली का जो आरएसआई है नियर 60 है, तो यहाँ से अगर इसको सपोर्ट लेते हुए आपको इस टाइप का शेप आता है, तो आप समझ सकते हैं कि आईटी में एक फिर से फर्दर अपसाइड का मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। तो जो लास्ट सेक्टर है वो निफ्टी बैंक का हम देखते हैं। निफ्टी बैंक में क्या दिखने को मिल रहा है, तो निफ्टी बैंक में क्लियरली अभी आपको इनडिसाइसिव आज क्लोजिंग दिखा रहा है, बट द थिंग इज कि निफ्टी बैंक भी लोअर पॉइंट को होल्ड कर रहा है। तो जब तक ये लोअर पॉइंट होल्ड करेगा, यहाँ पे लोअर जंक्शन क्या आ रही है, अगर यहाँ पे लोअर पॉइंट देखूं जहाँ पे बैंक निफ्टी बार बार होल्ड कर रही है वो है 48,900। इट मीन जब तक बैंक निफ्टी 48,900 के ऊपर है तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के पूरे चांसेस है, सॉरी, बुलिश मोमेंटम के पूरे चांसेस है। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट की तरफ वेव करेगा। तो जब तक ये 48,905 का लेवल है इसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रही है, देयर इज नो चांसेस ऑफ पेनिक रिस्क, कोई पेनिक रिस्क की बात नहीं है। यहाँ पे डोजी क्लोजिंग दिया है, तो कल के डेट में इस डोजी के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली ये आपको 49,500 जो अगला ईएमए की तरफ लेके जा सकता है, 49,900 का, सॉरी, 1000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे 49,290 है, सॉरी 700 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्टेड है अगर डोजी का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर साइड में। इसको अगर बड़े टाइम फ्रेम में मैं चेक करूं तो बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है, तो इसमें कोई भी पैनिकनेस वाली बात नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में रियल बुलिशनेस दिख रही है। यहाँ पे अगर मैं इसको just a minute, यहाँ पे क्लियर बुलिशनेस दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। और अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर साइड से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, तो यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट आएगा और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप जब ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे क्लियर सा है कि जैसे ये इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड प्लान किया मानो आपने, जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं ये रहा, ये डोजी का हाई क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 49,452 का। तो 49,452 के ऊपर आप ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको इस ट्रेंड लाइन के पास कोशिश होना, बिकॉज यहाँ पे हिट करके एक बार फिर से रिटेस्ट करने के लिए इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है। अदरवाइज इसका ब्रेकआउट अगर देता है तो फर्दर अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है, बट ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन की ये डोजी कैंडल के ऊपर मूवमेंट दिखाता है कि नहीं, ये एक डिपेंड करता है। अदरवाइज देयर इज नो बियरिशनेस इन टिल द क्लोजिंग 48,905, 48,905 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, देयर इज नो चांसेस ऑफ द पैनिकनेस, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। ओके, सो दिस ऑल आर माय पर्सनल ओपिनियन। तो आप भी इसको अपने चार्ट में ड्रॉ करके आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और जैसे जो जो सेक्टर मैंने बताया उस सेक्टर के स्टॉक के चार्ट को ओपन करके उस पर एनालिसिस करके एक अच्छा स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस। तो जरूर कमेंट कीजिए वीडियो में, अगर कुछ और ऐड करना है या किसी और कंटेंट को ऐड करना है तो कमेंट करके जरूर बताएं, वी विल ट्राई टू ऐड दैट कंटेंट आल्सो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, विश यू ऑल हैप्पी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।